हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई है और ये मुहिम किस प्रकार शुरू हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। और कल से सुनवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा, एक के बाद ताबड़तोड़ सुनवाइयां होने वाली हैं। और अब धीरे धीरे करके मूल प्रमाण पत्र सभी जिलों से वापस हो रहे हैं। तो अब जो फ़िलहाल है वो हाथरस के भी डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। आप हाथरस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वापस, ये तीसरा ज़िला है जहाँ से डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़, दूसरे नंबर पर अमेठी और तीसरे नंबर पर अब हाथरस का नाम आ रहा है जहाँ से डॉक्यूमेंट्स को वापस किया जा रहा है। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से वापस जाकर ले सकते हैं। तो अभी सभी ज़िलों के नहीं हो रहे हैं, तो अभ्यर्थी चिंता ना करें। केवल 3 ज़िले जिसमें अमेठी और आपका प्रतापगढ़ और आपका हाथरस, केवल 3 ज़िले ऐसे हैं जहां से डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। तो बेवजह परेशान ना होकर सर हमारे ज़िले के कब होंगे, जब भी आपके ज़िले के होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट आज मिल रहे हैं, आप जाकर ले लें विद टाइम। अच्छा, अब बात करते हैं कि 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए मुहिम कैसे है। सबसे पहले सुनवाइयों के दौर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि उसके अगेंस्ट जो सुनवाई होनी है 7 जुलाई को, उसके शिक्षा मित्रों ने उसके SLP दाखिल कर दी थी और डायरी नंबर ये दिया हुआ है, इसके ऊपर भी सुनवाई होनी है और 7 तारीख में ये लगी हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभिषेक श्रीवास्तव का भी केस है और ये भी फाइल हो चुका है। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारा केस है, ये आपको पता होगा, सूबेदार सिंह वाला, और जो 14 जुलाई को है, अब ये 7 जुलाई को होगा इस जस्टिस यू ललित सर की बेंच में। तो जस्टिस यू ललित अपने आप में ही, तो मैं आपको पता होगा कि सभी चीज़ों का निपटारा बहुत जल्दी कर देते हैं। यही सूबेदार सिंह हैं जिन्होंने केस किया हुआ है इस भर्ती के ऊपर। तो कॉमन नंबर को लेकर और 60, 65 और 40, 45 को लेकर सभी चीज़ों के ऊपर और शिक्षा मित्र अपनी बात को रखते हुए ये 6, 7, 8, 9, 10 तारीख, सब तारीख आपको अहम होने वाली है। लेकिन यहाँ सरकार को भी इम्पोर्टेंट रोल निभाना है। सरकार को ये काम करना है कि वो 7 जुलाई को अपना मॉडिफिकेशन दाखिल कर दे। हालांकि सरकार की जो तैयारियां चल रही हैं मॉडिफिकेशन दाखिल करने की, वो चल रही हैं 14 तारीख की। लेकिन सरकार यदि 7 तारीख को भी कूद जाती है इसमें, तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा सरकार को कि 14 जुलाई के बाद जो और डेट पड़ती और भर्ती लंबी खिंचती, तो 14 जुलाई का आधा काम 7 जुलाई को हो जाएगा, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर सरकार को होगा। क्योंकि 14 जुलाई के बाद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2-2, 3-3 महीने लंबी डेट भी लग जाती हैं और इससे अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। तो सबसे पहले जब 7 जुलाई को डेट लगी हुई है, तो इसको यहाँ पर सरकार भुनाते हुए ये काम सरकार कर सकती है कि सरकार 14 जुलाई का आधा काम 7 जुलाई को ही कर ले और अपना मॉडिफिकेशन दाखिल कर दे। इससे सरकार को ये फ़ायदा होएगा कि एक तो सामने वाले की जो रणनीति है 14 तारीख को लेके, वो थोड़ी बहुत वहाँ 7 तारीख में ओपन कर देंगे, तो सरकार उसके खिलाफ मॉडिफिकेशन उसी के अनुरूप तैयार कर सकती है। सामने वाले की चाल पता लग जाएगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पहला फ़ायदा ये होने वाला है। क्योंकि जब आप बीच में ही आकर लड़ना शुरू कर देते हैं तो आदमी अपने हथियारों को यूज करता ही है। तो 2-4 बात ऐसी निकल कर आएंगी जिससे सरकार आगे 14 तारीख के लिए उन बातों के लिए भी सरकार तैयार रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, 14 तारीख के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाइयाँ होती, तो वो सुनवाई का बहुत बड़ा असर 7 तारीख को ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उस पर सुनवाई पर चाहे कम बात चले या ज़्यादा चले, इम्पोर्टेंट बात यह है कि 14 जुलाई को काम पर इतना होता है कि एक दिन में ही केस फाइनल हो जाएगा। क्योंकि 2 तारीख बहुत बड़ी होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, और जिसमें सुनवाई चले वो भी जस्टिस यू ललित सर की बेंच में, वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं, आप समझना चाहिए। तो सरकार का काम यहाँ पर यह है, सरकार के ऊपर या तो दबाव बनाया जाए किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, या उनको अवगत कराया जाए कि श्रीमान जी हमने 7 तारीख की अपडेट है, आप इसको अच्छे से इसकी पैरवी करें। वहीं 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए बीएड लीगल टीम के सभी सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं और उन्होंने अपने अकाउंट नंबर वो सब भी दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपसे वो कह भी रहे हैं कि हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर किसी को याची बनना है तो 2500 रुपये उनके खाते में ICICI बैंक का उनका अकाउंट नंबर है, वहाँ पर वो जमा करा सकते हैं और वो याची बन सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, चाहे 22,000 सीटों को जुड़ाने का मुद्दा हो और चाहे 60-65 की जीत का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। अगर आप चयनित हैं
तो आप 60-65 की लड़ाई के लिए, अगर आप लो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं तो लो मेरिट वाले बच्चों को 22,000 सीटों को जो जोड़ने के लिए याचिका पड़ी हुई है उसमें साथ जुड़ना चाहिए। तो 22,000 सीटों को जोड़ने को जो याचिका पड़ी हुई है सभी जो है उसमें उसके जुड़ जाएं और उसमें याची बन जाएं। और एक बात और, जब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो वीडियो विजुअल, अब आदमी जब 5 लोग बैठकर आप सोशल मीडिया के माध्यम से बीएड लीगल टीम के आपसे ये कह रहे हैं कि यदि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमारे खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और विश्वसनीय बात होती है। आप इस चीज़ को समझिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से आप दूर रहिएगा जो केवल लूट खसूट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी जीत इन्हीं लोगों ने दिलाई थी, तो इनके ऊपर यकीन करना बनता भी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी बच्चा 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए मुहिम में जुड़ना चाहता है वो बीएड लीगल टीम के साथ जुड़ सकता है। खुले दरबार हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने बोला भी है कि सभी यूट्यूबर्स मिलकर सपोर्ट करेंगे हमें, तो हमें और धन का लाभ होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि सब आपके साथ हैं, केवल आप खुले मन से, स्वच्छ मन से और ईमानदारी से प्रयास करिएगा। हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, क्योंकि जब आप किसी के हेल्प करते हैं तो ईश्वर आपकी भी हेल्प करता है। तो फ्रेंड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जब कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो शुरू के 2 महीने में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि 1 महीने में ही। क्योंकि जब आप कहीं सुपर टेट की तैयारी करने जाएंगे तो 1000 से 1500 रुपये वहाँ की फ़ीस होगी, और लगभग 2-4 किताब या किराए में आप खर्च करेंगे, तो 1 महीने का आप समझ लिए 1 महीने की हमने कोचिंग कर ली। इससे आपको ये होगा कि एक तो आप याची बन गए, और याची बनने का मतलब ये है कभी कभी कोर्ट से याची लाभ मिल जाता है, तो ये भी आपको फ़ायदा होगा कि 22,000 सीटों को जुड़ने में। और जो बच्चे 1 या 2 पॉइंट से कम रह गए हैं उन्हें तो यहाँ सीधा फ़ायदा होने वाला है। यदि मान लो कोई 0.2, 0.3, 0.4 से कम है उसके नंबर, और उसका नंबर आने वाला है, तो उसको तुरंत 22,000 सीटें जोड़ने के लिए मुहिम में जुड़ जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एकता में ही शक्ति है, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि यदि आप एक नहीं हैं तो आप सीटें नहीं जुड़वा पाएंगे। 36 टीमें बनाई, उससे क्या फ़ायदा? एक टीम के साथ जुड़िए सब, उस टीम की फिर जवाबदेही बनती है। वो लोग वैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से आके आपके सामने नहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपना हिसाब देने के लिए क्लियर हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर उन्होंने हिसाब क्लियर नहीं करा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें आप जुड़ेंगे, तो जब आप याची बनने के लिए पैसे दे रहे हैं तो 25 रुपये में आप याची बन गए, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? यही हिसाब है। यदि आप याची बनने के लिए कह रहे हैं और याचिका में आपका नाम पड़ा हुआ है, तो वो तो अपने आप में ही प्रमाणिकता हो जाती है कि आपने याची बनने के लिए पैसे दिए। आप 100, 200, 500 रुपये देकर ऐसा सहयोग कर ही क्यों रहे हैं जिसका कोई हिसाब ना हो? आप 25 रुपये देकर सीधा याची बनिएगा। याची बनने से फ़ायदा आपको ये पता है कि ये जो लिस्ट वो नेट पर पड़ा हुआ होता है डाटा, और आपको पता होता है, और याची बनने की प्रक्रिया उन्होंने बताई है। हाँ, यदि वो 2500 रुपये लेकर भी आपको याची ना बनाए तो गलती है किसी टीम की। तो लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप हमें जो 25 रुपये देते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें उसका स्क्रीनशॉट खींचकर भेजिएगा, हम आपकी डिटेल आपको बाकायदा फाइल में लिखी हुई दिखाएंगे कि हाँ आपका नंबर ये है। तो ये अपने आप में प्रमाणिकता की ओर इशारा करता है। देखिए, विश्वास दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ ले जाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी भर्ती ख़त्म हो जाएगी, फिर आप सोचते रहना। और मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं, आनंद कुमार केस में जस्टिस यूयू ललित सर ने कहा था कि 1,37,000 पद 6 महीने में भरने हैं, और दूसरे बयान में उन्होंने कहा था कि 2 लगातार भर्तियों में भरने हैं। तो ये एक बार उनके सामने बोलना ही है मात्र, वो सरकार को काउंटर करेंगे कि बताइए आपने ये काम क्यों नहीं करा, जब मैंने ये आदेश दिया था तो आपने क्यों नहीं करा। और सरकार वहाँ पर निःशब्द हो जाएगी और ये काम सरकार को करना होगा। तो 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं, 1-2 पॉइंट से रह गए हैं, या 3% तक भी कम है, तो सीधे 3% मेरिट गिर जाएगी। लेकिन आप इसके लिए तभी ये चीज़ें हो सकती हैं जब आप टीम का सहयोग करें, क्योंकि जब वो एक बड़े वकील को हायर करते हैं तो उसकी फ़ीस भी कम नहीं होती है। दूसरी बात, 4 खर्चे और भी होते हैं। आदमी किराया लगाता है, जाता है, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसे आदमी भोजन भी ग्रहण करेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि हर टीम का हर सदस्य एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, वो बोल भी रहे हैं। तो ये बात सीधी सी बात है, यकीन करने की। आपको यकीन करके 67,800 जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी टीम में जुड़े हैं। केवल ये ना सोचें कि सरकार हमारे लिए लड़ रही है तो हमारा नाम तो आ ही जाएगा।
कल को कुछ ऊंच नीच होती है तो ये यही सीट हैं जो आपको संभाल लेंगी, वरना आप धड़ाम से गिर जाएंगे। और बाकी सीटों पर वहाँ पर कुछ भी हो सकता है कोर्ट में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा होगा, पर कुछ भी यदि होता है, मान लीजिए कॉमन नंबर विवाद है, किसी को 2 नंबर मिल गई बाई चांस, मैं नहीं कहता न मिलें, लेकिन 100 में से 0.5%, आधा % आप ये सोच कर चलें कि मिल गई, 2-3% लिस्ट ऊपर नीचे गई, तो यदि सीट जुड़ी हुई होंगी तो वो सीटें वहाँ पर संभाल लेंगी, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा मित्र बाई चांस जीत जाएं, ना भी जीते, जैसे सरकार ने कहा कि हम इनको अलग से पद देने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर किसको नुकसान है? चयनित छात्रों को नुकसान है। सीटें यदि जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर चयनित छात्रों को भी सीधा फायदा है, क्योंकि वो सीटें उन गिरते हुए छात्रों को संभाल लेंगी जिसका लिस्ट में से नाम जा रहा है। आधा 99.5 99.5% आप ये सोचकर चलें कि आप जीतेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आधा % ये भी सोचकर चलें कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि ये एक नौकरी और जीवन भर के आराम की बात है, कि जीवन भर की एक सम्मान की बात है, एक शिक्षक पद की बात है। आप इसको आसानी से 0.5 भी आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं? थोड़ी सी गुंजाइश भी छोड़िए मत। नौकरी का मौका बार बार नहीं आता है, चूक गई तो फिर नहीं मिलने वाली, क्लियर है। और अगली भर्ती में क्या शेड्यूल होगा, क्या सरकार होगी, क्या सरकार की सोच होगी, कोई नहीं जानता। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको समझिएगा। और मेरा केवल एक ही कार्य है कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का हो, केवल यही हमारा उद्देश्य है। फ्रेंड, वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे बेल आइकन को प्रेस में ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको अगली अपडेट समय से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।